कल्पना कीजिए कि चाइना फटकार लगा रहा है और कह रहा है भारत के लिए ऐसा बोलने की कोशिश मत करना अपने ही नागरिकों को। भाई ये क्या हो रहा है? अचानक सूरज पश्चिम से क्यों उग रहा है, जानेंगे। और क्यों भारत 200 युद्धपोतों को शामिल कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है ना कि अभी अगर आप मीडिया उठाकर देखेंगे तो ज्यादातर अंग्रेजी मीडिया में क्या छपा हुआ है? भारत में छात्रों का प्रदर्शन हुआ, भारत तो झुक गया, भारत की इमेज खराब हो गई, भारत आगे अब कैसे बढ़ेगा, भारत में निवेश करना जोखिम भरा है, भारत में छात्रों का उग्र आंदोलन हुआ। वेस्टर्न मीडिया में आपको यही खबरें मिलेंगी, लेकिन असल में इस समय 21 जुलाई से लेकर 27 जुलाई बहुत सारी चीजें हुई है। पहली 21 जुलाई को ओएनजीसी ने जियोथर्मल पावर के लिए धरती के अंदर 1 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिलिंग की। दूर दराज के इलाकों में 1 मेगावाट स्वच्छ बिजली पैदा करने के लिए 2 कुओं का उद्घाटन किया। 22 जुलाई भारतीय नौसेना ने आईएनएस मालवान को कमीशन किया। ये भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी कि पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, जिसमें 80% से ज्यादा कंपोनेंट भारत में बने हैं। 23 जुलाई डीआरडीओ की गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट ने हैदराबाद में आजाद इंजीनियरिंग के साथ मिलकर भारत का पहला स्वदेशी 350 केजी थ्रस्ट श्रेणी का एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन बनाया। 24 जुलाई डीआरडीओ ने ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी कुसा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। इसे भारत का S-400 भी कहा जाता है और ये डीआरडीओ की एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसे उतनी चर्चा नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। 25 जुलाई भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि, वाराणसी के पास स्थित सारनाथ, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, इसको दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित 48वें विश्व धरोहर समिति सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 26 जुलाई कॉमनवेल्थ गेम में शानदार प्रदर्शन रहा भारत का। मीराबाई चानू ने महिलाओं की 48 केजी भारग्राम में स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों की 60 केजी श्रेणी में रजत पदक जीता। राजा मुधु पांडी ने पुरुषों की 65 केजी श्रेणी में सिल्वर मेडल जीता। भारत की शुरुआती पदक लिस्ट में 1 स्वर्ण, 2 सिल्वर, 1 कांस्य शामिल हो गया। इससे एक दिन पहले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने कांस्य पदक जीता। 27 जुलाई कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए अभी और पदक आने की उम्मीद है। ये सारी चीजें हो रही हैं या हो चुकी हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं गया। ध्यान गया छोटे छोटे जीवों पर, और वो छोटे छोटे जीव जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत अलग तरह की भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, जिनमें से आधे से ज्यादाओं को इतिहास का पता भी नहीं होगा, और ये जो हो रही है घटनाएं जो भारत में हो रहा है उनका भी पता नहीं होगा। खैर, उन लोगों को पता हो या ना हो, लेकिन चाइना को इस चीज का बहुत अच्छे से आभास है कि भारत अब वो नहीं है, या वो नहीं रह गया, या वो नहीं रहेगा जो वो सोच रहा है। अब ऐसा क्यों? अभी हाल ही में राजनाथ सिंह ने कारगिल दिवस पर एक बयान दिया। इस बयान को सुनिए। परेशानियों से लोग भागते हैं, किसी भी खतरे से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक चोटी पर कब्जा करने के बाद कहा था, ये दिल मांगे मोर, यानी रुक कर बैठ जाना हमारे जवानों की अब फितरत नहीं है। सारी दुनिया को समझ लेना चाहिए, हमारे पड़ोसी को भी समझ लेना चाहिए, और आज यही भावना हमारी रक्षा नीति में भी पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिखती है। जब हमारी सरकार बनी थी तो भारत 65 से लेकर 70% डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करता था, लेकिन आज इसके ठीक विपरीत हम 65% डिफेंस इक्विपमेंट भारत में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। लेकिन साथियों, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, और प्रधानमंत्री जी का जैसा हमारा संकल्प है, इसमें इन्होंने कहा कि दिल मांगे मोर। स्वर्गीय मेजर बत्रा के ये लाइंस भारत की बहुत बड़ी बात को बताता है। भारत अभी लगातार तैयारी कर रहा है अपने आप को मजबूत बनाने में। ये अलग बात है कि अगर खुद के अपने ही धोखा दे दें तो वो चीज अलग होगी, अपने लोग ही साथ ना दे
तो वो एक अलग बात होगी, लेकिन जिस तरीके से भारत के प्लान है वो प्लान विरोधी बहुत अच्छे से समझ। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, SCMP की एक रिपोर्ट है जिसमें भारत का टारगेट है साल 2035 तक 200 से ज्यादा युद्धपोत और पनडुब्बी वाली नौसेना तैयार करना। और ये योजना बहुत तेजी से बढ़ा रहा है भारत, क्योंकि भारत जानता है चीन दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बना चुका है। पाकिस्तान चीन से मॉडर्न पनडुब्बी ले रहा है। हिंद महासागर में चीन अब बार बार आ रहा है। अभी भारत के पास कितना बड़ा बेड़ा है? 140 युद्धपोतों का बेड़ा है लगभग। टारगेट कितना है? टारगेट है 2030 तक लगभग 150 से 160, 2035 तक 200 प्लस युद्धपोत और पनडुब्बियां हो। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत पड़ी चाइना के कारण। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। जिबूती में सैन्य अड्डा बनाया, हिंद महासागर में युद्धपोत और पनडुब्बियां भेजना शुरू कर दिया। पाकिस्तान, श्रीलंका और कई देशों के बंदरगाहों में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी। पाकिस्तान चीन से हैंगोर क्लास की पनडुब्बियां ले रहा है। पाकिस्तान चीन से हैंगोर क्लास की पनडुब्बियां प्राप्त कर रहा है। इससे अरब सागर में उसकी पनडुब्बी क्षमता बढ़ेगी, जिसे भारत गंभीरता से देख रहा है। भारत केवल संख्या नहीं बढ़ा रहा है, स्किल्स भी और नए फीचर्स भी जोड़ रहा है। स्वदेशी फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, एंटी सबमरीन युद्धपोत, नई पनडुब्बियां, एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए लड़ाकू विमान, लंबी दूरी की समुद्री निगरानी प्रणाली। और ये बहुत जरूरी है। न तो भारत 1962 का युद्ध भूल सकता है, न 1971 का युद्ध भूल सकता है, न ऑपरेशन ट्राइडेंट को भूल सकता है, न ऑपरेशन कैक्टस को भूल सकता है। साल 2020 के बाद यानी गलवान के बाद जो स्थितियां पैदा हुई है, भारत उस चीज को बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए भारत अपने आप को बना रहा है। समुद्र पर जिसका कंट्रोल होगा वो युद्ध के रिजल्ट को बदल देगा। 1971 के कराची हमले से भारत ने इस बात को बहुत अच्छे से सीखा है। यही वजह है कि भारत एक ब्लू वाटर नेवी की दिशा में काम कर रहा है। अब इन सब के बीच में एक और चीज देखने को मिली जो थोड़ी आपको अजीब लगेगी। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि चाइना अपने लोगों को और अपने सोशल मीडिया के प्रभावशाली लोगों को डांट रहा है और उसका कहना है कि तुम हमारे और भारत के रिश्ते को खराब करोगे क्या? भारत को लेकर उल्टी सीधी चीजें क्यों छापते हो या क्यों वीडियोस बनाते हो? अब आपके मन में आएगा, अरे ये क्या हुआ? आपको याद होगा शू फेयोंग जो अभी राजदूत हैं, उनके बारे में चीनी सोशल मीडिया में ये चलने लगा कि ये तो देशद्रोही हैं, कभी चाइना में तो बात ही नहीं करते हैं, ये तो हमेशा अंग्रेजी में ही बात करते हैं। ऐसे भारत के खिलाफ कई मीम्स, कई वीडियोस बनते हैं जहां भारत को दिखाया जाता है, भारत के पर्यटन उद्योग को टारगेट किया जाता है, भारत में खाना गंदा मिलता है, भारत का स्ट्रीट फूड गंदा है और AI का इस्तेमाल करके ऐसी वीडियोस बनाई जाती है जो वीडियो दिखलाती है कि भारत में गंदा खाना बन रहा है, कोई पैरों से खाना बना रहा है, कोई सीने पे पूड़ियां बेल रहा है। अब चाइना ने ऐसी फटकार क्यों लगाई है? अचानक सूरज पश्चिम से क्यों जागा? सूरज पश्चिम से इसलिए जागा क्योंकि चाइना अब चाहता है भारत के बाजार का इस्तेमाल करना। एक समय अमेरिका और चीन के बीच में 1972 में ऐसा ही था। चीन में अमेरिका को साम्राज्यवादी दुश्मन बताया जाता था, अमेरिका में चीन को कम्युनिस्ट खतरा बताया जाता था। लेकिन 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन पहुंचे, माओ जेडोंग से मिले और चीनी जनता जो सुन रही थी पहले कि अमेरिका दुश्मन है, दोस्त बन गए। हालांकि फिर से बाद में दुश्मन बन गए, वो अलग बात है। तो अभी चाइना को भारत के बाजार की जरूरत है, भारत के प्रभाव की जरूरत है और सबसे बड़ी बात, अगर वो ताइवान पर एक्शन लेगा तो वो चाहेगा कि भारत का फ्रंट चुपचाप रहे, भारत कहीं इस मौके का फायदा न उठाने लगे। यही वजह है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।